हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। 1 लाख अतिथि शिक्षक फिर से नौकरी खो देंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में यही प्रक्रिया चलती है। अतिथि शिक्षकों को शिक्षण समाप्त होने पर सेवा से पृथक कर दिया जाता है, जबकि अतिथि शिक्षकों की मांग है कि इनको संविदा श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, इनको हटाया ना जाए, संविदा श्रेणी में रखा जाए। अतिथि शिक्षक सरकार से मांग करते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी मांगों पर कोई भी मोहर नहीं लगाई है। और अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल से निकालने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 6 अप्रैल की खबर है। आपको विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। बेरोजगारी, मध्य प्रदेश में फिर अपनी नौकरी खो देंगे 1 लाख अतिथि शिक्षक। प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को 30 अप्रैल तक ही काम मिलेगा। इसके बाद काम करने पर उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को हर बार इसी स्थिति का सामना करना पड़ता। उन्हें सरकार से अपनी सेवाओं को संविदा श्रेणी में रखने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की सेवा 30 अप्रैल तक ही लेने के आदेश लोक शिक्षण संचालन ने जारी कर दिए हैं। अभी कई जिलों में अतिथि शिक्षकों के निर्वाचन कार्य में लगाया गया है, लेकिन अब वो 30 अप्रैल तक ही निर्वाचन की ड्यूटी कर सकेंगे। अब शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरुआत अप्रैल से हो गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षकों को लोक शिक्षण संचालन द्वारा सेवा 30 अप्रैल तक ही मान्य की गई है। अतिथि शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी में भी लगाया गया है, लेकिन इस सिलसिले में निर्देश जारी हो गया है कि यदि आवश्यक हो तो उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल तक ही निर्वाचन में कार्य में लगाई जाए। ठीक है, आवश्यक होने पर लोक शिक्षण संचालन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सर्कुलर जारी कर आदेश दिए हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अतिथि शिक्षकों की सेवा 30 अप्रैल तक ही मान्य है। इसके बाद उन्हें मानदेय भुगतान कराने का प्रावधान नहीं है। इसलिए निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाया जाए। यदि जरूरी हो तो उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल तक ही निर्वाचन कार्य में लगाई जाए। आयुक्त लोक शिक्षण संचालन के अनुमोदन से यह सर्कुलर प्रदेश के सभी कलेक्टर को जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर के सभी जिलों में करीबन 1 लाख से ज़्यादा अतिथि शिक्षक हैं जो फिर 2-2.5 महीने बेरोजगारी मार झेलेंगे। आमतौर पर अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में फिर सेवा देने के लिए जुलाई से बुलाए जाने के निर्देश होते हैं, लेकिन अधिकांश जिलों में प्रक्रिया होते होते कहीं अगस्त तो कहीं सितंबर तक हो जाता है, जिससे अतिथि शिक्षक बामुश्किल 8 या 9 महीने ही सेवा दे पाते हैं। इस समय अतिथि शिक्षकों को वर्ग 3 में लगभग 10,000, वर्ग 2 में 14 और वर्ग 1 में 18,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। अतिथि शिक्षक कुछ बात का मलाल है कि महंगाई के दौर में जानबूझकर 2 माह के लिए शासन अलग कर देती, ताकि कहीं इसके लिए उन्हें नियमित का प्रावधान के दायरे में न लाया जाए। इसलिए हर साल उन्हें अप्रैल में ही बेदखल कर दिया जाता है। ये नरसिंहपुर जिले के करीबन 2000 अतिथि शिक्षक अब फिर से जुलाई अगस्त में ही सेवा दे सकेंगे। यह बात अतिथि शिक्षक बाखूबी जानते कि न्यायालय के निर्देश पर ही उन्हें हर अगले सत्र में रखा लिया जाता है। अन्यथा अतिथि शिक्षकों के लिए यह भी भरोसा नहीं रहता कि वो दोबारा विद्यालय में अपनी सेवा दे सकेंगे या नहीं। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के एक पूर्व पदाधिकारी शशिकांत मिश्रा के अनुसार भला हो कोर्ट का कि उन्हें आदेश में अब उन्हें अतिथि शिक्षकों के हर साल पुनः सेवा में लिया जाएगा। इस सिलसिले में जिला अतिथि शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र सोनी का कहते हैं कि 2007-8 से यह स्थिति हो रही है कि अतिथि शिक्षकों को 2 माह के लिए अलग कर दिया जाता है, ताकि वह नियमित के दायरे में ना आ सके, और नियमितीकरण की मांग हमेशा होती रहती है। एवं अन्य अतिथि शिक्षक दीप्ति सोनी कहती हैं कि दुर्भाग्य है कि उन्हें नियमित नहीं किया जाता है, जबकि वह 10 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। करेली ब्लॉक के ग्रामीण इलाके में पदस्थ अतिथि शिक्षक राकेश पटेल कहते हैं कि गांव में कई हाई स्कूल है, कई सालों से पढ़ा रहे, लेकिन नेता अपनी पहचान के लोगों को रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ओडी चोटी का जोड़ लगाया जाता है, जिससे सेवा सुरक्षित नहीं रहती। सरकार को चाहिए कि वह काम पर संविदा पर रख दें। ठीक है, संविदा के काम पर रख दें अतिथि शिक्षकों को,
वो अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं जिला अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी कहते हैं कि नर्मदापुरम जबलपुर में अतिथि शिक्षकों के निर्वाचन कार्य में बुलाने को आदेश तो है, लेकिन अभी तक नरसिंहपुर जिले में ऐसा आदेश नहीं है। वहीं सरकार से जरूरी मांग करते हैं कि वह अतिथि शिक्षकों की सरकार के कार्य का हिस्सा है। अगर निर्वाचन कार्य में वह अपनी सेवा लेते हैं तो सिर्फ मानदेय का भुगतान भर कर देंगे। सोनी कहते हैं कि जिस कार्य में सुरक्षा बीमा कवच रहता है वह कई बार राहत देता है। सोनी का कहना है कि 2 सितंबर 2023 को महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई घोषणा की थी, उसमें से सिर्फ एक ही घोषणा पूरी हुई है। मानदेय थोड़ा या बड़ा या 3 या 4 महीने पहले ही बढ़ा हुआ है, पर कई घोषणाएं अभी भी अधूरी है। अतिथि शिक्षकों को अब निर्वाचन कार्य में रखा जाता है तो उन्हें भी 2 पैसे मिलते हैं, घर का खर्च चलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को